मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ, हौजरी का काम करती हूँ और क्लिपिंग का काम करती हूँ। जो ठेके पे हम काम करते हैं ना, तो वो ही हमें मिलते हैं, वो भी काट के तो 14,000 रुपया सैलरी बन जाती है। हाथ तंग हो जाते हैं, बारिशें आती हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। बताते तो उनको है जिन्होंने हेल्प करनी होती है। एक दो यूनिट छोटे छोटे थे जिनमें मैंने काम किया, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। अगर वो कहीं नजर भी आते हैं तो हमें देख के रास्ता पलट लेते। बच्चे हैं मेरे 3, जो एक 10th का स्टूडेंट है, एक 9th का, एक 4th क्लास में। तो यकीन माने हमने कभी फीसें टाइम पे दी ही नहीं। मैं भी चाहती हूँ मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करें, ताकि जो परेशानियाँ मुश्किलें मुझे हैं वो उनको ना हो। जब आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आप काम करके थकन भी ज़्यादा और उजरत भी ना मिले, तो क्या हाल हो ऐसे मजदूर का। एक बेटा है मेरा, वो माजूर है, वो हाथ उसके करंट से बिल्कुल डैमेज हो गए थे, वो कुछ नहीं करता। मियाँ मेरे डेथ हो गई है, उनकी 13 साल हो गए, तो इसलिए मुझे खुद मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है और खुद ही घर का सर्कल चलाना पड़ता है। हम मतलब कहते भी थे कि भाई कुछ सैलरी बढ़ा दें या कुछ कर दें, तो वो कहते थे बीबी काम करना है तो करें, नहीं तो ना सही। बहुत है वर्कर हमारे लिए। आजकल मजबूरी इतनी, परेशानी इतनी है, इतनी महंगाई है, इतना खाना पीना मुश्किल होता है, किराया देना मुश्किल होता है, इतने बिल, इतना सब कुछ। फिर मजबूरी में मैं वही काम कर रही हूँ क्लिपिंग का। आती हूँ 6 बजे, वहाँ बच्चों की ये मैंने चीजें वगैरह, खिलौने वगैरह, खाने पीने की चीजें रखी हुई हैं, क्योंकि 13,000 में तो गुजारा नहीं, उसमें खाना पीना भी, किराया भी, नश्तर में जाती हूँ तो उसमें तो 10,000 या 9,500 मुझे बचता है। तो खाना पीना और क्या है, इसलिए मैंने ये घर में थोड़ी बहुत खाने पीने की चीजें और खिलौने वगैरह बच्चों के रखे हुए हैं, जिससे मेरा बहुत मुश्किल से गुजर वक्त होता है। आप में से अक्सर लोगों ने हुकूमत की जानिब से तय करता कम अज कम उजरत के कानून के बारे में सुना होगा, लेकिन कौन सा हुकूमती इदारा इसको तय करता है? कम अज कम माहाना उजरत तय करते वक्त किन अवामिल को मद्देनजर रखा जाता है? इस पर अमल दरामद करवाने की जिम्मेदारी किस हुकूमती इदारे की है? पंजाब में भी 1961 का मिनिमम वेज ऑर्डिनेंस जो है उसको तरमीम करके 2012 में इम्प्लीमेंट किया गया, और इसके तहत एक मिनिमम वेज बोर्ड बनाया गया जिसमें एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं, जो ये तय करते हैं कि पंजाब में एक अनस्किल्ड वर्कर की तनख्वाह कम से कम, जो सबसे कम लेवल है, वो कितनी होगी। कम से कम उजरत जो है उसके अंदर एक चीज़ और भी बहुत अहम है कि महंगाई किस हिसाब से बढ़ रही है। तो उसूल ये है कि 4 या 5 या जो भी आपके मुल्क में एक एवरेज ख़ानदान की तादाद है, उनके ज़िंदा रहने के लिए जो खाना पीना है, जो सेहत है, तालीम है, रिहाइश है, उसको मद्देनज़र रखते हुए कम से कम उजरत का जो है वो तय की जाती है। एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट था कि हर फैक्ट्री में एक लेबर ऑफिसर होता था। उसकी जिम्मेदारी ये भी थी कि मजदूरों के साथ बैठे वक्तन फवक्तन और उनको बताएं कि उनके क्या राइट्स हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं। अब उसकी जगह हमने बना लिए हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स, और उसमें ले आए हैं सारे वो लोगों को जो मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों में मुलाजिम होते थे, जो सिवाय लोगों की पिटाई लगाने की कोई स्किल नहीं है उनकी। खासतौर पे इंडस्ट्री के हवाले से लेबर डिपार्टमेंट का अहम किरदार है, और उनकी जिम्मेदारी कवानीन मेहनत पर अमल दरामद कराना इंडस्ट्री में है, और उसके साथ साथ जो कम से कम तनख्वाह का तयन किया है हुकूमत ने, उस पर अमल दरामद करवाना भी लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से बहुत सारे इदारे बिल्कुल बेकार हो चुके हैं और वो कोई काम उनसे काम नहीं लिया जा रहा है। मालिकान जो हैं वो जब चाहे जितनी चाहे तनख्वाह आपको दें, आपको कबूल करना पड़ता है। जब जी चाहे वो आपका इदारा खोलें, जब जी चाहे इदारा बंद कर लें। हालांकि इन सब चीज़ों के हवाले से कवानीन मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता है।
ہماری تو ڈیمانڈ یہ ہوتی تھی کہ مزدور کی کم از کم تنخواہ 1 تولہ سونا کے برابر ہونی چاہیے. ہماری حکومت سرمایہ داروں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ کہتی ہے کہ اگر آپ یہاں فیکٹریاں لگاتے ہیں تو آپ کو ہم ایک چیپ لیبر فراہم کریں گے، اور اسی صورت میں وہ اپنی سرمایہ کاری کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں. تنخواہ اگر آپ نے ایک دفعہ 25,000 روپے طے کر دی تو اب آپ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں، کم نہیں کر سکتے. تو کم کرنے کا سلسلہ تو حکومتوں نے بہت اچھا ڈھونڈا ہوا ہے کہ مہنگائی زیادہ کر دیتے ہیں وہ تو تنخواہ کم ہو جاتی ہے. کم از کم اجرت جو ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ بجٹ جب آئے گا تو 1,000-1,500 روپے اضافہ ہو جائے گا. سروسز سیکٹر میں کام کرنے والا مزدور ہے یا جو ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ہمارے ساتھی موجود ہیں، کسان ہیں، دہقان ہیں، ان کو اس قانون سے کوئی اور اس تنخواہ کے بڑھنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. ورکرز کی یونین سازی کے خلاف ذہن نہیں ہونا چاہیے. ہر سوسائٹی کی یہ ضرورت ہے کہ تمام انسانوں کی اگر برابری ہونی ہے، ان کے رائٹس ہونے ہیں، تو آپ بغیر ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن مضبوط کیے وہ نہیں کر سکتے. ہمیں آگاہی پھیلانی ہے، ٹریڈ یونینز کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور حکومت کو اگر وہ واقعی سنجیدہ ہے کہ وہ ان کے پاکستان کے مزدور کم از کم تنخواہ کا فائدہ اٹھا سکیں تو انہیں لیبر ڈپارٹمنٹ کو ایکٹیو کرنا ہوگا. اور کارخانوں میں، کھیتوں اور کھلیانوں میں، فیکٹری اور کارخانوں میں،